जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। ज्योतिषीय सलाह के लिए 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। सगाई या मंगनी यह वह समय होता है जब दो लोगों के बीच में रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है, लेकिन शादी होनी बाकी रहती है। यह वही समय है जब उन्हें एक दूसरे को समझने और पहचानने का मौका मिलता है और एक दूसरे के साथ शादी के पहले ही कंफर्टेबल होने की दोनों कोशिश करते हैं। हालांकि सगाई से पूर्व अथवा विवाह से पूर्व इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें। दो कन्याओं का विवाह एक समय हो सकता है, परंतु एक साथ नहीं हो सकता है। एक कन्या के विवाहिक कृत समाप्त होने पर दूसरी कन्या की शादी हो सकती है। एक समय में दो शुभ कर्म करना उत्तम नहीं माना जाता है। उसमें भी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक समय में कोई भी दो शुभ कार्य यानी कि कन्या और पुत्र दोनों की साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। पहले कन्या की शादी कर सकते हैं, उसके बाद पुत्र की शादी कर सकते हैं। अगर पुत्र की शादी हो जाए तो आपको कन्या की शादी के लिए 6 महीने तक इंतजार करना चाहिए। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं है। वर्ष भेद में और संकट में कर सकते हैं, यानी कि अगर जुड़वा भाई है या सहोदर भाई है, सगा भाई है, तो कभी भी एक साथ शादी ना करें। वर्ष भेद में और संकट यानी कि अगर कोई संकट आन पड़ी है या वर्ष में अंतर है तो जरूर शादी कर सकते हैं। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह बिल्कुल निषेध है, यानी कि समान गोत्र और समान प्रवर इनमें शादी करना बिल्कुल ही शास्त्र में निषेध है। षष्ठी, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिबाद यानी कि पहली प्रथमा को शादी अथवा सगाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धर्म शास्त्र में ऐसा करना निषेध है। सगाई का महत्व महिलाओं के लिए 16 श्रृंगारों में से 12वां नंबर रिंग यानी कि अंगूठी का होता है। सगाई की अंगूठी हमेशा तीसरी नंबर की उंगली में पहनी जाती है, जिसे कि रिंग फिंगर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली की नस का संबंध दिल से जुड़ा होता है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बनता है, जो कि उस हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है, जिससे महिलाओं और पुरुषों का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। यही कारण है कि ज्यादा आभूषण पहनने वाले लोगों को बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत कम रहती है। तो यह एक वैज्ञानिक महत्व है। अंगूठी अगर सोने की हो तो इंसान खुशी और तरक्की कर सकता है। अंगूठी अगर चांदी की हो तो इंसान को धैर्य प्रदान करती है। अंगूठी अगर मोती की हो तो इंसान के क्रोध को शांत रखती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो इंसान को धनी के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। हाथ की छोटी फिंगर में रिंग पहनने से छाती के दर्द और अस्थमा से भी फायदा मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति भी पेट के रोगों से मुक्त रहता है। ये सब आपको वैज्ञानिक फायदे अंगूठी पहनने के बताए गए हैं, जबकि आपको 16 श्रृंगार में से 12वां श्रृंगार जो है वह सगाई अथवा अंगूठी पहनने का है। अतः सनातन धर्म में अथवा किसी अन्य धर्म में अंगूठी पहनने का विशेष महत्व है। ये अब जानते हैं कि आपकी सगाई कब होगी। तो मेष राशि के लड़के और लड़कियों की सगाई 22वें वर्ष में हो जाती है। सगाई का महीना जून और नवंबर होता है, जबकि दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार होता है। वृषभ राशि के लड़के लड़कियों की सगाई 23वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना मार्च या अप्रैल हो सकता है। मिथुन राशि के लड़के लड़कियों की सगाई 24वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना फरवरी, मई और जून हो सकता है। कर्क राशि के लड़के लड़कियों की सगाई 25वें वर्ष में होती है और सगाई का महीना मार्च, अप्रैल और नवंबर होता है। सिंह राशि के लड़के लड़कियों की सगाई के योग 26वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना जुलाई, अक्टूबर और नवंबर होता है। कन्या राशि के लड़के लड़कियों की सगाई 27वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना मार्च, जुलाई हो सकता है। तुला राशि के लड़के लड़कियों की सगाई की योग 20वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना
जनवरी और दिसंबर होता है। वृश्चिक राशि के लड़के और लड़कियों की सगाई के योग 21वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना जून, नवंबर और दिसंबर होता है। धनु राशि के लड़के लड़कियों की सगाई 20वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना फरवरी, मार्च और नवंबर होता है। मकर राशि के लड़के और लड़कियों की सगाई 21वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना जनवरी, मई और जून होता है। कुंभ राशि के लड़के लड़कियों की सगाई 22वें वर्ष में होती है। सगाई का महीना अक्टूबर, मई और नवंबर होता है। मीन राशि के लड़के और लड़कियों की सगाई 21वें वर्ष में होती है, जबकि सगाई का महीना जनवरी, फरवरी या मई हो सकता है। इसके अलावा सगाई की गणना कुंडली के सप्तम भाव से भी की जाती है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में बुध, गुरु, शुक्र, रवि और चंद्र हो तो सगाई बहुत जल्द होती है। वहीं मंगल, राहु, केतु और शनि के रहने से सगाई अथवा विवाह में बहुत देरी होती है। अगर गुरु पंचम भाव में हो, एकादश भाव में हो और एकादश भाव को भी देखता हो तो सगाई उसी वर्ष हो जाती है। यानी कि अगर आपकी आयु विवाह हेतु हो गई है और आपके पंचम भाव, एकादश भाव और सप्तम भाव में, इसके साथ ही द्वादश भाव में भी अगर गुरु की दृष्टि है तो सगाई आपकी जरूर हो जाएगी। हालांकि यह गणना आपको जन्म तिथि से दी गई है। आप अपनी निजी जानकारी कुंडली अनुसार जान सकते हैं कि आपकी सगाई किस वर्ष होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर आप इसके अतिरिक्त इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप इसके लिए अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि नंबर आपको ऊपर बताया गया है। नंबर एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं, 8521835670। इस नंबर पर कॉल अथवा मैसेज कर आप जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है। इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता रानी करे आपकी शीघ्र सगाई और शादी हो जाए और आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। आप अपने जीवन में खूब तरक्की और उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहे गुरु।